राधे, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल संगीता त्यागी ब्लॉग्स में। तो आज हम लेके चल रहे हैं आपको ताजमहल। तो दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है ताजमहल। तो आज हम आपको उसके दर्शन कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं वहीं चल के। तो आज हम जा रहे हैं ताजमहल एंड जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मेरी मम्मी ने इंट्रो दे दिया है ऑलरेडी। सो हम जाने वाले हैं, आप इसको नहीं जानते होंगे गाइज। ये है मेरा भाई, छोटा भाई दर्श। हम रक्षाबंधन के लिए आए थे, तो रक्षाबंधन जा चुका है, तो हम उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि गाइज सम प्रॉब्लम्स। तो ये आप इससे मिल लीजिए, ताजमहल आपको दिखाएंगे। एंड गाइज ये भी साथ देगा, कुछ तो बोल, शर्मा रहा है गाइज ये। और ये मेरी बहन है जिसका नाम गुन्नू है एंड इसका नाम दर्श है। सो गाइज तो हम लोग जा रहे थे ताजमहल। तो जब हम घर से निकले थे तो जब गाड़ी में बैठे थे, इतनी गर्मी और इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि लग रहा था कि अब नहीं जा रहे, बहुत तेज़ धूप है, बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो जैसे ही थोड़ी देर आगे आए तो इतने अच्छे बादल और मौसम अच्छा हो गया था, ठंडा सा हो गया था। तो फिर लगा कि चलो अच्छे से हो जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं और ये हैं आगरा के सड़कें। तो ये है यमुना नदी जो ताजमहल के पीछे से निकल रही है। तो मैं यहाँ से दर्शन करा, मतलब दिखा रही थी आपको, और यमुना मैया के दर्शन कर लीजिए। यहाँ से भी ताजमहल दिखाई दे रहा था थोड़ा बहुत, पर कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया है, बट सामने से हमें दिखाई दे रहा था। और ये पुल है, तो ये भी मैंने शूट कर लिया, इसमें अच्छे से डिज़ाइन बन रही थी। तो हम आ गए हैं अब लाल किले के पास। लाल किले के जस्ट सामने ही ताजमहल है। तो यहाँ से हम देख रहे थे, बहुत, जिस दिन हम गए थे उस दिन बहुत ज़्यादा रश था। इतने अच्छे मन से गए थे कि चलो सब लोग ताजमहल घूमेंगे, और ये वो काफ़ी टाइम से नहीं गए हैं। तो जब मैं छोटी थी, मतलब 4 से 5 साल की, तो हम लोग डेली जाते थे, क्योंकि मेरा घर वहीं पास में। तो डेली मतलब कोई ना कोई गेस्ट आता था या उसको घूमना है किसी को, तो हम डेली जाते थे। बट जब से मैं समझदार हुई हूँ तब से मैं ताजमहल नहीं गई हूँ, जबकि मैं आगरा में रही हूँ, पली बड़ी हूँ वहीं, और मैं जाती भी रहती हूँ आगरा, बट मैं ताजमहल नहीं गई। तो इस बार सोचा चलो ताजमहल घुमाते हैं, क्योंकि बेटा भी बहुत ज़िद कर रहा था। अभी घर में जब काम चल रहा था ना, तो डुग्गू बोल रहा था, डुग्गू से क्या, कारपेंटर्स उसको छेड़ रहे थे कि तुमने ताजमहल नहीं देखा, तुम आगरा से हो, तुमने ताजमहल नहीं देखा। तो हमने बोला चलो घुमा लेते हैं, सब लोग बच्चे हैं ही। तो ये देखिए यहाँ से ताजमहल दिखाई दे रहा है ये। और हम ना गलत रास्ते मतलब मेरे जो ताजमहल है वो मेरे घर जाने के लिए ना, एक तो रिंग रोड बना हुआ है जो लखनऊ के लिए एक्सप्रेस पे जो बना हुआ है वो, तो वहाँ से सीधा मतलब वो मेरे घर के पास ही जाता है। तो वहाँ से जाते हैं तो ट्रैफिक नहीं मिलता। ये हम गए थे रामबाग वाटर वर्क्स जैसे वहाँ पे है, वहाँ से गए थे। तो वहाँ इतना ट्रैफिक था कि बहुत ज़्यादा, तो हम पछता भी रहे थे कि नहीं, यहाँ से नहीं आना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती कर दी हम इधर से आए। ये देखिए कितना रश है लाल किले में, आप ऊपर देख रहे होंगे कितने लोग खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा रश था उस दिन। तो सोचा कि लाल किला और ताजमहल दोनों घूम लेंगे, बट ताजमहल जाके ही हमारी हालत ख़राब हो गई, और जिस काम के लिए गए थे वही नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत रश था उस टाइम पे ना। फ्री चल रहा था ताजमहल, फ्री कर रखा था गवर्नमेंट ने, जैसे भी जो भी घूमने वाली चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें फ्री कर रखी थी। तो चलिए मैं यहाँ से आपको ताजमहल दिखा रही हूँ, जूम करके देखिए आप, दिख रहा है, बट वो पेड़ वेड़ आ जाते हैं और गाड़ी चल रही थी तो इसलिए कैप्चर नहीं हो पा रहा। बट यहाँ से भी ताजमहल दिखता। तो जब भी पहले हम लोग जाते थे तो मैं बोलती थी मैंने ताजमहल नहीं हुआ, तो ये बोलते थे ले ये देखो ताजमहल यहाँ से। तो ऐसे होता है। तो ये देखिए, ये सारे लोग वहीं ताजमहल के लिए ही जा रहे थे। और कुछ उस दिन कुछ लोग जैसे मायके आए हुए थे तो वो अपने घर वापस जा रहे थे, तो उस चीज़ का भी रश था। बहुत ज़्यादा उस दिन ट्रैफिक था हमें, जबकि मेरे घर जाने में आधा घंटा लगता है और हमें उस दिन 1.5-2 घंटे लग गए थे। और मुझे मायके जाके अपनी सिस्टर्स को भी वहाँ से पिकअप करना था, उन लोगों को भी मैंने कहा चलो साथ में, तो सब लोग साथ में होते हैं तो अच्छा लगता है कि ताजमहल सब घूम आएंगे, तो बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे, एक दूसरे से मिल लेंगे। क्योंकि जो डुग्गू था उस दिन मैं गई थी घर, जो मैंने राजेश्वर मंदिर वाला व्लॉग डाला था, तो तब डुग्गू मेरे साथ नहीं गया था राखी वाले दिन। तो अंशु नहीं मिल पाया था, मेरी दीदी का जो बेटा है वो बहुत मिस कर रहा था, काफ़ी टाइम से नहीं मिला था, तो बोल रहा था।
तो मैंने कहा कि चलो इसी बहाने बच्चे भी मिल लेंगे, आपस में अपना एंजॉय कर लेंगे। और ये झांकियाँ निकल के जा रही थी, ये सारी झांकियाँ लाल किले में जा रही थी 15 अगस्त के लिए। तो ये व्लॉग है 13 तारीख का शायद। लेट हो गए मेरे व्लॉग्स काफ़ी, क्योंकि 4-5 दिन मैं घर ही ससुराल थी, तो मैंने कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं की इसलिए। तो ये देखिए, ये शेरों वाली माँ की झांकी जा रही थी, ये इंडिपेंडेंस डे के लिए जा रही थी सारी झांकियाँ, कि ताजमहल में फंक्शन, वो ताजमहल कह रही सॉरी, लाल किले में कुछ फंक्शन होता है तो वहाँ के लिए सारी जा रही थी। तो मैंने ये भी रिकॉर्ड कर ली। वैसे तो हम जाके देख नहीं सकते, तो मैंने रिकॉर्ड कर ली। तो अभी हम आ गए ताजमहल। चलो गाइस, तुम सबको भी लेके चलते हैं। हाँ भैया गए गाड़ी लेके हाँ, अब लेके आ जाएगा। ये दीदी भी हैं। हेलो गाइस। और ये चल रही है आगे आगे। चलो आगे आगे, कहीं जाना नहीं हाथ छोड़ के किसी का भी। तो बहुत रश था, इसीलिए भैया हमें यहाँ पे ड्रॉप करके फिर गाड़ी वो ले गया था, क्योंकि पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है यहाँ पर। तो घर से 5 मिनट का रास्ता है, तो भैया बोला जब आप लोग देख लो ताजमहल, घूम लो, तो उसके बाद मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा 5 मिनट में। हम कहाँ जा रहे हैं? ताजमहल। तो हमें जब तक नहीं पता था, हम ताजमहल जब पहुंच गए तब पता चला कि टिकट्स नहीं लग रहे हैं, फ्री चल रहा है अभी ताजमहल, आप फ्री में देख सकते हैं। तो फ्री के चलते इतना ज़्यादा रश था वहाँ जाके कि पूछो ही मत। आप देख रहे होंगे कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो ये गेट में एंटर करने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। चलिए चलते हैं ताजमहल के अंदर। चलो, तुम बहुत छोटे हो। ज़्यादा टाइट पकड़ोगी। जो पहली बार आएगा दीदी वो इस तरीके से कराते हैं। उनका ताजमहल ही कुरान वगैरह लिख रही है शायद, नवाज वगैरह। अब नहीं कहेंगे ना सब लोग देख के आना भाई, इकट्ठे हो जाओ। तो यहाँ पे सब लोग इकट्ठा था, तो सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, आपने सुना ही होगा। तो मस्ती मजाक करते हुए हम लोग जा रहे थे। तो दीदी बोल रही थी कि अब यहाँ पे सब स्टैचू बने हुए खड़े नज़र आएंगे, क्योंकि वो जो ताजमहल का टॉप है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो अंदर जाके हमें पता चला कि जो ताजमहल है यहाँ पे एंट्री नहीं है, जो ये फ्लोर बना रखा है जो, तो उस पर एंट्री बंद कर दी थी। तो बस यहीं गार्डन्स में ही आप घूम सकते हो और दूर से ही देख सकते हो ताजमहल का, मतलब इसके अंदर जाना अलाउड नहीं था, काफ़ी रश होने के कारण कि हैंडल नहीं कर पा रहे थे इतनी ज़्यादा भीड़ को। कम से कम 1-1.5 लाख आदमी हो गए यहाँ पे, और ज़्यादा ही हो सकता है। तो फिर हम लोग ऊपर से ही देखे, हम ज़्यादा आगे भी नहीं गए कि कोई मतलब नहीं है इतना अंदर जाने का, ऊपर जाने नहीं दे रहे, बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो ये मुझे यही बता रहे हैं कि ये बंद कर दिया है, यहीं तक आप घूम लो। तो बस या बगल वाले पास वाले गार्डन में जो सामने दिख रहा है, इसी में बच्चों को थोड़ा सा घुमा फिरा के हम लोग घर वापस आ गए थे। तो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग कर रही थी वो मेरी भांजी हैं। कैमरा मैंने उन्हें पकड़ा दिया था कि आप बोले मामी मैं कर लूँगी, तो वही कर रही थी रिकॉर्डिंग। इतनी ज़्यादा भीड़, तो बस थोड़ा से बच्चों के पिक्स वगैरह ही हमने क्लिक किए कि जब यहाँ तक आए हैं तो बच्चों के मतलब एक यादगार रहेगी। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि हम लोग तो चलो लोकल के हैं, तो गए हैं तो कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगे। बट जो लोग आउट ऑफ स्टेशन आए होंगे, मतलब दूर से आए होंगे, उनको अंदर एंट्री नहीं है, तो फिर कैसे, उनका तो मतलब आना बेकार ही हो गया, इतना पैसा भी उन लोगों ने खर्च किया।
क्योंकि चलो यहाँ टिकट नहीं लग रही थी, बट ट्रैवलिंग में तो उनका गया होगा कि सिर्फ ताजमहल विज़िट करने लोग बार आते हैं, छुट्टियाँ चल रही थी। तो बस हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद जैसे हम लोगों ने ताजमहल देखा, मैंने वैसे ही रिकॉर्ड कर लिया। अंदर तो जाना अलाउड ही नहीं था किसी का, तो ऐसे ही मैंने चलो रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ मैं वही बता रही थी आप लोगों को कि ऊपर जाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ बच्चों को बोल रहे थे चलो पिक्चर्स तो क्लिक कर लें, कुछ नहीं तो यादगार ही रहेगा बच्चों के लिए ये सब चीज़ें। बट वैसे अंदर नहीं गए, वो चीज़ नहीं, बट हमने वैसे एंजॉय काफ़ी कर लिया, बातें हो गई, काफ़ी सारा एंजॉय किया। तो यहाँ बच्चों को सबको बोला कि अपने अपने पोज दो तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे कहीं जाओ बच्चों के साथ घूमने, बच्चे एंजॉय कर लेते हैं। तो ये बच्चे मिल नहीं पाते सभी, कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है, नहीं मिल पाते, तो इसी बहाने सब बच्चे एंजॉय कर लेते। मेरी भतीजी भी थी, ये भांजे हैं, ये डुग्गू परेशान कर रहा है, ये मेरी भतीजी है, वो भांजी हैं, ये मेरी जो छोटा बच्चा है वो मेरी छोटी वाली सिस्टर का बेटा है। ये देख लीजिए ताजमहल। तो चलिए ये देखो खेल। तो अभी सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो यहीं पे मैं रिकॉर्डिंग में लगी रही और ये लोग सब आगे निकल गए, तो दीदी और मैं रह गए। दीदी बोली कि वो तो चले गए, तो मैंने कहा चलो आगे मिल जाएंगे। फिर हम लोगों को आगे मिल गए थे, वो गेट पर हमारा वेट कर रहे थे। दीदी किसी और का हाथ पकड़ के चल दी मुझे समझ के, फिर बाद में पता चला उसे। तो यहाँ बाहर आके तो ये कुछ शॉप्स बना रखी हैं यहाँ पर, तो अगर किसी को यहाँ से कुछ परचेज़ करना होता, लेना होता है तो ले लेते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं वो लेके भी जाते हैं, बट हमें पता है हम लोकल के हैं, तो यहाँ बहुत कॉस्टली देते हैं सारी चीज़ें। तो ये देखिए शॉप्स काफ़ी सारी बनी हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे खाने का ऐसा कुछ नहीं था, ये गोलगप्पे वगैरह ऐसे फ़ास्ट फूड मिल जाता है, तो हम लोग भी गोलगप्पे खाए, बट गोलगप्पे यहाँ के बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो मैंने एक ही खा के टेस्ट करके फिर मैंने नहीं खाया, और इसको भी पकड़ा दिया था। ये देखो कितने मज़े से खा रहा है सूखा गोलगप्पा और बहुत खुश हो रहा था कि हाँ मेरी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरी भी वीडियो बना रही है मासी। तो यहाँ पे ये घोड़ा गाड़ी हो गए और गाड़ियाँ हो गई, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें भी मिल जाती हैं। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो आप इनका यूज़ करके आप जा सकते हैं अंदर तक, क्योंकि काफ़ी लंबा रूट होता है। तो मैंने आज आपको ताजमहल दिखा दिया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।